बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय बंदी छोड़ की लोड़ कोनी और की। भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। भाई बहनों, मैं मानव धर्मी राम प्रकाश दास सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर का अदना सा शिष्य। भाई बहनों, जो आज भाई बहन दुखी हैं वो यह वीडियो अवश्य देखें। परमात्मा ने किया चमत्कार। भाई बहनों, संध्या आरती के समय परमात्मा प्रकट हुए। मेरी भगतमती को पेट ठीक करके चले गए। भाई बहनों, मेरी भगतमती पहले भगतमती थी, अब हमारा भाई बहन का रिश्ता हो गया है। भाई बहनों, मेरी गुरु बहन को 3-4 वर्ष से लीवर में सूजन रहती थी, पेट में दर्द रहता था, इधर उधर दवा भी लेते रहते थे, कोई फ़ायदा नहीं था। 1 वर्ष से दवा लेना भी बंद कर दिया। परमात्मा के आश्रय हो गई और परमात्मा ने ऑपरेशन कर पेट को ठीक किया। अभी तक परमात्मा स्वप्न के माध्यम से अपनी आत्माओं का रोग पीड़ाएं ठीक करते थे। आज परमात्मा प्रकट होकर के उस रोग को ठीक करके चले गए। परमात्मा शब्द रूप में विद्यमान रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा अपने सभी बच्चों के साथ में रहते हैं, विशेषकर जो साध संगति से जुड़े भाई बहन हैं। भाई बहनों, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। संध्या आरती के समय मेरी भगतमती और मैं, एक पड़ोस में बैठी छोटी सी बच्ची, मेरी गुरु बहन, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी साले की बेटी है। जब ये 2 वर्ष की थी तभी से हमारे घर पर रह रही है। हमारे कोई औलाद नहीं है। आज हमारी 34-35 साल की उम्र है। मेरे भगतमती की 30 वर्ष की आयु है। अभी तक कोई औलाद नहीं है। भाई बहनों, और आज हमारा परमात्मा की दया से, परमात्मा के आशीर्वाद से भाई बहन का रिश्ता चल रहा है। जब से पवन भाई की वीडियो देखे उसी दिन से हमारा भाई बहन का रिश्ता हो गया है। भाई बहनों, एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। परमात्मा संध्या आरती के समय प्रकट हुए और अपनी बेटी जो साध संगति से जुड़ी है पेट ठीक करके चले गए। जो समझदार होंगे, परमेश्वर को परमात्मा मानते होंगे, परमेश्वर को परमेश्वर मानते होंगे, वो तो विश्वास करेंगे। भाई, एक छोटा सा वीडियो है। परमात्मा ने ऐसे पेट को ठीक किया। भाई बहनों, संध्या आरती के समय हम तो विचलित हो गए कि हमारी भगतमती को क्या हो गया। बैठ गई, उसके बाद में लेट गई। लेटने के बाद में अपना पेट सोहराने लगी।
फिर दाबने लगी। हमने कहा जो भी होगा वो देखा जाएगा, हम परमात्मा की शरण में हैं, बंदी छोड़ की शरण में हैं। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। संध्या आरती खत्म हुई, भगतमती उठी, हम लोगों ने परमात्मा की भोग आरती की, परमात्मा को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, चरण सेवा की। उसके बाद में भगतमती ने बताया कि परमात्मा आए थे, परमात्मा हमारे पेट का ऑपरेशन कर रहे थे। भगतमती के कितनी बड़ी गांठ बन गई थी, गांठ, लीवर के पास में गांठ थी, लगभग 1 साल से दर्द कर रही थी। वो परमात्मा गांठ का ऑपरेशन कर रहे थे और उस समय पेट दर्द हो रहा था। रात को पेट दर्द हुआ और जब सुबह उठी ना तो लीवर पर सूजन रह गई, वो गांठ अपने आप गायब हो गई। इसी को कहते हैं चमत्कार। अभी तो लोग परमात्मा शोपन के माध्यम से अपने बच्चों का रोग ठीक करते थे, अब परमात्मा दिखा रहा है कि मैं समर्थ हूँ। बच्चों, हम पर विश्वास करो, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। भाई बहनों, मेरी भगतमती को जो इस समय हमारी गुरु बहन बन गई हैं, भाई बहन का रिश्ता चल रहा है, इनको दांतों में खून आता था, बहुत खून आता था। खट्टा खाती थी तो खून आता था, गरम खाती थी तो खून आता था, मीठा खाती तो खून आता था, बहुत खून आता था। और परमात्मा ने उसी समय दांतों को भी ठीक कर दिया। देखिए भाई बहनों, परमात्मा ने ऐसे मैंने पूछा कि ये क्या कर रही थी, तो भगतमती बोली मैं नहीं जानती मैं क्या कर रही थी, मुझसे जो भी कुछ करवा रहे थे परमात्मा ही करवा रहे थे। पर ये चरण पादुकाएँ जो हैं परमात्मा की चरण पादुकाएँ हैं। इन चरण पादुकाओं को परमात्मा इनके ओंठों पर घिस रहे थे, दांतों पर घिस रहे थे। ऐसे दांतों का खून गायब हो गया, लगता है इनको कोई पीड़ा ही नहीं थी, कोई रोग ही नहीं था। भाई बहनों, ये जो बच्ची बैठी है, परमात्मा ये बच्ची को 3-4 बार सतलोक ले जा चुके हैं, 3-4 बार। अभी 2-3 दिन पहले परमात्मा को मच्छरदानी लगाई थी कि परमात्मा को मच्छर ना लगे, परमात्मा हमारे आराम से विश्राम करें। ये मच्छरदानी लगी है इधर। ये परमात्मा की मच्छरदानी लगी है, परमात्मा विश्राम कर रहे हैं। रात को मच्छरदानी खुल गई होगी, हम तो सो गए थे। ये परमात्मा की मच्छरदानी लगी है, परमात्मा का बिस्तरा है, परमात्मा का बेड लगा हुआ है। परमात्मा की आशीर्वाद से परमात्मा इसमें विश्राम कर रहे हैं। मच्छरदानी खुल गई। इस बेटी के परमात्मा स्वप्न में आए कि बेटी मेरी मच्छरदानी खुल गई है, मच्छरदानी लगा दो आकर के। तो ये बेटी स्वप्न में उठ करके आई, परमात्मा की मच्छरदानी नीचे से सट करके गद्दे के नीचे दबा करके गई। भाई बहनों, परमात्मा हमारे साथ में है, अपने सभी बच्चों के साथ में है। बस हमें परमात्मा पर विश्वास की आवश्यकता है। जितना ही हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे उतना ही परमात्मा हमारे निकट रहेगा। भाई बहनों, परमात्मा ने और भी चमत्कार दिखाए हैं। ये हमारी भगतमती जो आज हमारी भाई बहन का रिश्ता चल रहा है, गुरु बहन हैं,
सर्दियों में इनके बहुत सर्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। परमात्मा ने इसी तरीके से सर्दी भी ठीक कर दी, 1 सेकंड में सर्दी ठीक कर दी। भाई बहनों, जो दीपक जलता है, ऐसे ही जो ये वीडियो भाई बहनों ये वीडियो दिखाया, ये जो परमात्मा, इसमें परमात्मा दांतों का रोग ठीक कर दिया परमात्मा ने। ऐसे ही इसी तरीके से परमात्मा ने इनकी सर्दी ठीक कर दी। इनको बहुत भयंकर सर्दी थी। परमात्मा दीपक के पास में ले गए, 1-2 मिनट उनके सामने रखा, ऐसे सर्दी गायब हो गई, बिल्कुल छू मंतर हो गई, छू मंतर। भाई बहनों, पवन भाई ने जो अभी कि हम मोबाइल को खोलेंगे, जो भी हमें सेवा करनी है, जिस समय सेवा करनी है उस समय परमात्मा का मंत्र जाप करेंगे, वो भी परमात्मा ने सही बताया कि हाँ बच्चों ऐसे रहना है, जो भी मैं करवा रहा हूँ मैं ही करवा रहा हूँ, वो तो एक निमित्त मात्र हैं, जो भी आदेश है मेरा ही आदेश है। ये बच्ची ये लगभग 6 वर्ष की है। परमात्मा इसको 4 बार सतलोक ले जा चुके हैं, 4 बार। यहाँ पर कुत्ते भी होते हैं तो कुत्ते से डरने लगती है लड़की ये। और वहाँ जब परमात्मा ले गए सतलोक, इसको गोदी में खिला रहे थे, उलार रहे थे परमात्मा। वहाँ पर एक शेर आया, जैसे जिसका नाम जानती है, शेर था, जैसे तेंदुआ था, कि वो सफ़ेद सफ़ेद आए थे। मैं बहुत डर रही थी। परमात्मा ने कहा खेलो बेटा जा करके। ये बच्ची वहाँ पर शेर के साथ में खेल रही थी, सफ़ेद सफ़ेद वहाँ पर शेर थे। वो करीब मैं फूफा, मुझे मतलब कि मेरी बेटी नहीं है, मेरे साले की बेटी है, 2 वर्ष की थी, तभी से हमारे घर पर रह रही है। गई थी फूफा, वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद शेर थे और मैं उनके साथ में खेल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे सवारी कटा रहे थे, शेर सवारी कटा रहे थे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर शेर मिल जाए, चीता मिल जाए, तो यहाँ पर हमें मार ही डालेगा। भाई बहनों, परमात्मा हमें ऐसे ही हिम्मत देता है, दृढ़ता देता है। एक बार और वीडियो देख लीजिए। परमात्मा ने ऐसे ही प्रकट होकर के, हमें परमात्मा नहीं दिखाई देते, उसकी अलग बात है कि परमात्मा शब्द रूप में है। परमात्मा जिस पर रजा करते हैं, परमात्मा उसी को दिखाई देते हैं। मैं भी था, मेरी भगतमती भी थी, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं दिखाई दे रहे थे, मेरी भगतमती को दिखाई रहे थे। और मेरी भगतमती का गांठ का ऑपरेशन करके चले गए, लीवर की सूजन गायब करके चले गए। देख लीजिए भाई बहनों, कैसे परमात्मा ने ठीक किया पेट को। भाई बहनों, भले हमें विश्वास ना हो, लेकिन ये अटल सत्य है, दास झूठ नहीं बोल रहा है। मैंने भगतमती से पूछा कि ये क्या कर रही थी, तो भगतमती बोली मैं कुछ नहीं कर रही थी, जो भी कुछ करवाते परमात्मा ही करवा रहे थे। परमात्मा जब हमारा हाथ हमारे सीने में डाल रहे थे, तो अंदर कुछ घुस रहा था। जैसे कोई डॉक्टर औजार डालता है और ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार से परमात्मा भगतमती के हाथों के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा शब्द रूप में है, परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, भगतमती के माध्यम से परमात्मा अपने अंदर, मतलब भगतमती के अंदर हाथ घुसेड़ रहे थे।
और परमात्मा ने वो गांठ, इतनी बड़ी गांठ थी परमात्मा इनके, हमारी भगवती जो आज गुरु बहन है हमारी, इतनी बड़ी गांठ थी। हम लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया कि हमें अपने भगवान पे विश्वास था। लगभग 1 साल से इनकी पीड़ा हो रही थी वो गांठ की, ना ही लीवर पर सूजन गायब हो रही थी। अब आज परमात्मा ने 1 मिनट में ठीक कर दिया। इसको कहते हैं चमत्कार। और ये लाभ सिर्फ आज वर्तमान में साध संगति से जुड़े भाई बहनों को मिल रहा है। आज जो भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े भाई बहन कहते हैं कि पवन गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है। भाई बहनों, यही एक सबसे बड़ी परीक्षा हमारी चल रही है। पवन भाई गुरुद्रोही नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा ने 600 वर्ष पहले गणिका बहन को निमित्त बनाकर हम सारे 64 लाख लोगों की परीक्षा ली थी और हम सबके सब फेल हो गए थे, उसी प्रकार आज परमात्मा पवन भाई को निमित्त बना करके अपने संगत की परीक्षा ले रहे हैं कि कौन मेरा है और कौन काल का है। भाई बहनों, परमात्मा ने बता दिया कि गुरुद्रोही की क्या परिभाषा होती है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं, कौन गुरुद्रोही होता है। परमात्मा कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खिरका करे निवेरा। जो हमारा हंस होगा वो पहचान लेगा, दूध पानी को छान लेगा। अरे एक भी लक्षण गुरुद्रोही का क्या नजर आता है पवन भाई के अंदर? एक भी लक्षण आप बता दो। वो तो महिमा करते करते उनके मुंह का थूक भी नहीं सूखता है। 3-3, 4-4 घंटे लगातार लाइव में बोलते रहते हैं। आज परमात्मा ने निमित्त बना करके साध संगतियाँ चलवाई हैं। साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा अपना मिशन चलवा रहे हैं। साध संगति ही परमात्मा को असली मिशन है जो आज चल रहा है और आगे यही चलेगा। भाई बहनों, समय रहते साध संगति से जुड़ जाइए और नीर खीर का पहचान कर लीजिए, क्या सत्य है क्या असत्य है। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन क्या कर रहे हैं और गुरुदेव भगवान का कलयुग परिवार उनसे क्या करवा रहा है। इसलिए तो आज हमारे भोले भाई बहनों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्योति करवाते हैं, पाठ भी करवाते हैं, आश्रमों में जाते भी हैं, कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा देते हैं, इसे लाभ होने वाला नहीं। और हम सत्संग भाई बहन देख लीजिए, परमात्मा का दरबार लगा के रहते हैं। ये परमात्मा का बेड लगा हुआ है, परमात्मा विश्राम कर रहे हैं। परमात्मा के लिए दास ने मच्छरदानी लगा रखी है। ये परमात्मा की मच्छरदानी कभी कभी खुल जाती है तो परमात्मा स्वप्न के माध्यम से कहते हैं कि बेटा मेरी मच्छरदानी हट गई है, बेटा मुझे मच्छर लग रहे हैं, मच्छरदानी सही कर दो। जो भी टूटा फूटा मान लो साधन है दास के पास में, परमात्मा की दया से बहुत अच्छा है, ठीक है। परमात्मा ऐसे ही दया बनाए रखें। भाई बहनों, परसों परमात्मा के बेड से मच्छरदानी हट गई थी। परमात्मा रात को इस बहन को, ये जो छोटी लड़की है, इस बहन को परमात्मा ने स्वप्न में कहा, बेटा हमारी मच्छरदानी हट गई है, हमारे मच्छर लग रहे हैं, बेटा मच्छरदानी सही कर दो आकर के। स्वप्न के माध्यम से ये लड़की, ये बहन फिर रात को उठ करके आई परमात्मा की मच्छरदानी सही करने के लिए, क्योंकि बेड जहाँ लगा है, बेड के गद्दे के नीचे मच्छरदानी हट गई थी। थोड़ी हमारी गलती रही, परमात्मा उसके लिए हमें क्षमा करें। मैं परमात्मा से बारंबार क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा परमात्मा की मच्छरदानी सही तरीके से नहीं लगाई थी। परमात्मा, इसलिए मैं अनंत बार आपसे दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगता हूँ। परमात्मा, हम निज को क्षमा करना, हम पापी आत्मा को क्षमा करना। भाई बहनों, इस दास की हाथ जोड़कर प्रार्थना है, साध संगति से जुड़ जाइए। आगामी समय 2028 युग परिवर्तन का समय है। परमात्मा ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में स्पष्ट रूप से लिख रखा है। उससे पहले हम साध संगति से जुड़कर अपने आप को एक भगत बना लें। परमात्मा
ने 18 अप्रैल 2024 तक का समय भी निश्चित करवा रखा है अपने ही बच्चों के माध्यम से, इन भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, कि 18 अप्रैल 2024 तक हम अपने आप को साध संगति से जुड़कर अपने आप को मर्यादा में रहकर एक भगत बना लें। अधिक जानकारी के लिए भाई बहनों सर्च कीजिए फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव। भाई बहनों पवन भाई के वीडियो देखना चालू कर दीजिए और नीर खीर का निवेड़ा कीजिए कि क्या सत्य है क्या गलत है। सतलोक आश्रम तो राजनीतियाँ करवाते हैं और अभी तो नया नया मैटर है, अयोध्या में राम मंदिर पे इन लोगों ने 1 महीने का भंडारा रखा था। परमात्मा की दया रही कि 15 ही दिनों भंडारा चल पाया। अरे परमात्मा कहते हैं कि पाखंड पूजा और उपासना के तो आसपास भी नहीं जाना चाहिए, और ये लोग पाखंड पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंड पूजा में सहयोग कर रहे हैं, हमारे भाई बहनों का दान का पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। और हमारे भाई बहन सत्सयोग भाई बहन हमारे समझाते हैं, बेचारे हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन समझाते हैं कि भाइयों बहनों संभल जाओ, परमात्मा के ज्ञान आधार से चलो, घर को आश्रम बना लो, गुरु को भगवान मान लो। परमात्मा हमारे साथ में है, सदैव हमारे साथ में रहता है। भाई बहनों आज ही से साध संगति से वीडियो देखना चालू कर दीजिए। आगामी समय महाविनाशकारी है। समय रहते हम अपने आप को परमात्मा को खुश कर लें, प्रसन्न कर लें, उनकी मर्यादाओं में रहें। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत